गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बहुत प्यारा सा विषय मिला। मैं एक मूवी देख रहा था, मूवी के आरंभ में ही वो विषय मिला। मूवी का नाम था धर्म। मैं पूरी अभी देखी भी नहीं, बस वही शुरुआत में देखा तो मुझे लगा कि इस पे एक बात होनी चाहिए। हमेशा से ऐसा रहा है कि धर्म जगत की जब बात होती है तो इसमें जो कंट्राडिक्शन पैदा होता है, इसमें जो विरोधाभास पैदा होता है, तो विरोधाभास दो कारणों से पैदा होता है। सबसे पहला कारण है नैतिकता। उसके बाद दूसरा जो कारण है वह है मानवता। अब ये मानवता, नैतिकता और फिर धार्मिकता, इन तीनों चीजों में इतना कंट्राडिक्शन है कि समझ में नहीं आता सही क्या गलत क्या। तो एक व्यक्ति जो सन्यास के रास्ते पे है, धर्म के रास्ते पे है, आनंद के रास्ते पे है, मोक्ष के रास्ते पे है, तो वो किस तरीके से इन चीजों को ले। तो मुझे लगा इस विषय पे बात करनी चाहिए। तो घटना कुछ इस तरीके की मूवी में दिखाई गई कि एक पंडित जी होते हैं। वो पंडित जी फेमस पंडित होते हैं, उनका विद्वान है, उनकी बड़ी मान्यता है। तो वो नदी से नहा के निकलते हैं, गंगा से नहा के निकलते हैं। उनके संग में उनके शिष्य होते हैं दो चार। तो वहां पे एक शूद्र व्यक्ति उनसे टकरा जाता है। जब शूद्र व्यक्ति एक टकरा जाता है तो पंडित जी जो हैं वो उसको कुछ कहते नहीं, लेकिन दोबारा वापस जाके नदी में स्नान करने लगते हैं। बाकी पंडित के संग के जो शिष्य होते हैं वो उस शूद्र को पिटवाने लगते हैं और लोगों से बुलवा के, और लोग आते हैं उसको पीटने लगते हैं। जब उसको पीटने लगते हैं तभी एक बाबा, वो पंडित जी जो है वो सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। फिर एक और सन्यासी होता है, तो वो मालाधारी सन्यासी, दाढ़ी वाला सन्यासी, गेहुए वस्त्र वाला, वो भाग के आता है और शूद्र को बचाता है। शूद्र को जब वो बचाता है तो फिर वो पंडित के पास जाता है जो गंगा में स्नान कर रहे होते हैं। कहते पंडित जी आप कैसा भेदभाव करते हैं, सभी लोग जो हैं वो एक ही परमात्मा की संतान हैं, तो फिर ये भेदभाव क्यों। पंडित जी इसका कोई जवाब भी नहीं देते, चले जाते। मूवी क्या कहेगी मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग हो सकता है अभी तुरंत जाके मूवी देखने लग जाएं कि इसमें देखें अंत क्या होता है, मुझे पता नहीं। वो अंत मेरे लिए बेअंत सिंह है, मुझे उसका कोई लेना देना नहीं। मेरी जो अपनी समझ है वो मैं उस पर थोड़ी बात करूंगा। अब यहां पे किसी व्यक्ति को लगेगा कि पंडित जी सही हैं, किसी व्यक्ति को लगेगा पंडित जी गलत हैं और वो सन्यासी ठीक है। किसी व्यक्ति को ये लगेगा जिसको ना सन्यास का पता है ना इसको, उसको ये भी लग सकता है कि यार फालतू का ढोंग है, जो बताया वो करते चले आ रहे, ढाक के तीन पात। तो अब इसमें क्या चुनाव किया जाना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है। तो एक छोटी सी हमारे धर्मों में लिखी गई एक बात है, महाभारत के संबंध में है कि महाभारत में जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्वर्ग में दुर्योधन बैठा हुआ है और उसकी सेवा हो रही है, यानी कि स्वर्गवासी हो चुका है, स्वर्ग में पहुंच गया, और उनके भाई उन्हें कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। ये कहानी तो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं सुनाऊंगा तो अच्छी नहीं है। लेकिन सोचें, दुर्योधन स्वर्ग पहुंच जाता है। दुर्योधन तो दुष्ट है, इसे तो स्वर्ग नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्योधन स्वर्ग में पहुंच जाता है और अर्जुन नहीं पहुंचता, जो कृष्ण का बिल्कुल साथ रहा, जो कृष्ण के कहे पे युद्ध कर दिया। इसे तो पक्का पहुंचना चाहिए था, क्योंकि कृष्ण का कम से कम कुछ तो सोर्स रहा होगा ये कि कम से कम भाई अर्जुन को तो दिलवाई देना, इसने इतना कहा माना है, इतिहास में इतनी बात लिखी जाएगी, दुनिया के लोग गीता सुनेंगे, तो मैं मनुष्य को समझा रहा हूं कुछ, तो उसमें अर्जुन जो है वो उसमें सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए कि उसको समझ में आ गया था कि लड़ लो। ये एक कंट्राडिक्शन है, ये एक ऐसी बात है जो उलझाती है।
ये उलझाती इसलिए है कि लोगों को पता नहीं कि धर्म का मूल सोर्स क्या है और उस तक पहुंचता कौन है। बस इतनी सी बात उलझाती। अगर हमें इतना पता चल जाए कि अध्यात्म का मतलब क्या है, धर्म का मूल उद्देश्य क्या है, तो बात बहुत आसान हो जाए। देखो, धर्म का मूल उद्देश्य है मोक्ष। एन केन प्रकारेण मोक्ष। मोक्ष मिल गया जिसको, वो धार्मिक। जिसको मोक्ष ना मिला वो भी अधार्मिक, क्योंकि जिसको मोक्ष नहीं मिला उसको दोबारा जीवन में आना पड़ेगा। तो मोक्ष है कंसेप्ट, स्वर्गवासी होना है कंसेप्ट। लेकिन लोग कहेंगे कि मोक्ष के लिए तो कहा जाता है अच्छे काम करो। नहीं, अच्छे काम और बुरे काम नैतिक लोगों का लक्षण है। अब यहां पे समझ लेना, नैतिक आदमी अच्छे और बुरे में डावाडोल रहता है। वो कहता है कि अच्छे काम करो, बुरे काम से बचो। लेकिन नैतिकता की एक और खूबी है, ध्यान रखना, जो व्यक्ति अच्छे और बुरे में भेद कर रहा है, जो कह रहा है कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, उसको कहीं ना कहीं बुरी चीज आकर्षित भी कर रही है। उसका आकर्षण भी है बुरी चीज में, लेकिन वो उसको कर नहीं रहा क्योंकि अच्छा करना चाहिए। नैतिक व्यक्ति तो अच्छे के पक्ष में बैठेगा, बुरे के पक्ष में तो बैठेगा नहीं। तो दूसरा है जो आपका धार्मिक व्यक्ति जो है वो ये कहेगा कि हमारे जो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ जो भी बात कही गई, मैं उसका पूर्ण रूपेण पालन करता हूं, अच्छे बुरे के चक्कर में ही नहीं पड़ता। अब ये धार्मिक हो जाएगा। लेकिन तीसरा एक व्यक्ति है सोशल, जिसे मोक्ष का कोई भी पता नहीं, कोई भी पता नहीं। सोशल व्यक्ति कहेगा कि ये अपराधी हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये शूद्रों को पिटवा दिया या कुछ भी ऐसा। अब सोशलिज्म, नैतिकता और धार्मिकता ये बीच में आ जाती है। यहां पे धर्म कुचला जाता है, क्योंकि जो दिख रहा है वो तो यथार्थ है। अब हर एक के अपने अपने तर्क हैं। नैतिक व्यक्ति कहता है मैं तो देख लेता हूं भाई अच्छी बुरी चीज क्या है, जो उसके तर्क हैं। सोशल व्यक्ति कहता है मुझे भी दिखाई पड़ रहा है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि सभी लोग एक ही परमात्मा की संतान हैं और ये पंडित जी बुरा कर रहे हैं। लेकिन पंडित कहता है कि मुझे इससे लेना देना नहीं। पंडित मतलब मैं यहां पे सो कॉल्ड हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सन्यासी की बात कर रहा हूं। सन्यासी को इससे लेना देना नहीं है, सही क्या है गलत क्या है, वो बस अपने कर्म में पूरा है। युधिष्ठिर अपने कर्म में पूरे थे। जब जुआ खेलते थे पूरा दांव लगा देते थे, और जब वहां पे झूठ भी बोला पूर्णता से बोल दिया, इसलिए युधिष्ठिर पहुंच गए। लेकिन संदेह में रहा अर्जुन। वो पहले लड़ना नहीं चाहता था, किसी ने अच्छे तर्क दिए, लड़ने चला गया। फिर तर्क देके लड़ रहा है और बीच बीच में उस ढंग से नहीं लड़ पा रहा है जिस ढंग से कहा गया, पूर्णता से नहीं लड़ पा रहा है, भेद कर रहा है। लड़के के मरने पर उसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है और लोगों के मरने पर इतना गुस्सा नहीं हो रहा। ये सारी चीजें अब यहां पे फिल्टराइजेशन कर सकते हैं। कृष्ण जो बात कह रहे हैं पूर्णता धर्म है, पूर्णता के साथ उसका पालन कर लेना धर्म है। जो व्यक्ति पूर्णता के साथ पालन कर लेगा वो मोक्ष को उपलब्ध होगा। अर्जुन ने पूर्णता के साथ पालन कर लिया होता तो मोक्ष को उपलब्ध होता, लेकिन अर्जुन के मन में संदेह आया, इसलिए संदेह आने के बाद भी उसको पालन करता रहा, तो ये नैतिक के उसमें आ जाएगा, इसकी कैटेगरी नैतिक की कैटेगरी हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको इसका कोई लेना देना नहीं, वो तो कृष्ण को भी गलत बता देंगे, वो तो कह देंगे कृष्ण ने भी बहुत सारा भेद किया था। तो मैं यहां पे कुछ बातें कहना चाहता हूं।
धार्मिक व्यक्ति का लक्षण जो है वो अपने कर्म में पूर्णता का लक्षण होता है। वो जो करता है पूर्णता से करता है। हत्या भी करेगा तो पूर्णता से करेगा, प्रेम भी करेगा पूर्णता से करेगा। उसका पूर्णता से करना जो है वो पर्याप्त है, क्योंकि परमात्मा पूर्णता को पसंद करता है। वो स्वयं पूर्ण है, परमात्मा अपूर्ण नहीं है। परमात्मा स्वयं पूर्ण है, इसलिए वो अपने पास उन्हीं को रखता है जो पूर्ण है। जो अपूर्ण है उन्हें फिर संसार में भेजता है कि वो जाके समझ सकें इस चीज को और पूर्णता के साथ जी सकें। लेकिन संसार में आके संसार की सुविधाओं के कारण नैतिक व्यक्ति डरपोक है, क्योंकि नैतिक व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं अच्छा करूंगा, इसके मुझे बेनिफिट मिलेंगे। वो बेनिफिट के लिए कर रहा, बेनिफिट के लिए किए जाने के कारण, सुविधाओं के लिए किए जाने के कारण वो कहीं नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो अभी जो है छोटी छोटी चीजों में उलझा है। और दूसरा जो सोशल है, सोशल व्यक्ति मैं कहूंगा अभी बार बार जन्म लेगा। उसकी चाह ही ऐसी है कि अरे एक बार आ गए तो दोबारा आ जाए, उसकी चाह भी यही। सोशल व्यक्ति सोशलिज्म फैलाता रहेगा। सोशल व्यक्ति का पूरा, मैं अगर इन सब चीजों में कहूं, नैतिकता आधा धर्म है, धार्मिकता पूरा धर्म है, और सोशल होना तो अभी धर्म का कुछ पता ना होना पदार्थ है। सोशलिटी तो पूरी तरीके से पदार्थ है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग मेरे बारे में लोगों को समझाते हैं कि ये दुष्ट है, इसके पास मत जाना, ये बहुत दुष्ट है, जाना ही मत, गए तो जीवन बर्बाद। आपने मुझे कभी देखा कि मैं ऐसा कहता हूं फला व्यक्ति के पास मत जाना? मैं अगर विरोध भी करता हूं उसका तो करता हूं, लेकिन मैं कभी किसी से नहीं कहता तुम उसके पास मत जाना। एक दो बार मुझे ऐसे लोगों ने कहा कि स्वामी जी आप उनका विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी उनके प्रति श्रद्धा है, हम जा सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल जाओ। तो कहने लगे कि विरोध, एक गलत आदमी के पास में जाऊं, आप कह रहे हो जाओ, तो मेरी रक्षा कैसे होगी? मैंने कहा तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारी रक्षा करेगी, गलत तो सही से क्या लेना देना। तुम्हारे अंदर से श्रद्धा है, पूर्णता है, तो तुम जाओ, जाना चाहिए। तुम्हारी जहां पे पूर्णता है तुम्हें वो करना चाहिए। तो मैं कहानी जो मैंने देखी आज, जो उस मूवी के माध्यम से, ये पूरे जगत में फैली पड़ी है। अब मूवी में क्या होता है मुझे कोई पता नहीं, लेकिन अगर इस मूवी का इस पार्ट देख के मैं आगे को लिखना शुरू करूं तो मैं कहूंगा कि मैं उस पंडित को स्वर्ग भेजूंगा। वो जो समझाना आया था उसका आधा पैर स्वर्ग में और आधा अभी संसार में है। परमात्मा उसको फिर भेजेगा, शायद किसी दिन वो आधा पैर भी उधर चला जाए। लेकिन जो व्यक्ति इसमें केवल अच्छा बुरा देखता रहेगा, ये है अच्छा बुरा, ये सब चीजें, वो गलत है। हां, अगर किसी व्यक्ति को ये नजर आता है कि ये मनुष्यता के खिलाफ है, तो वहां पे जैसे कोई उसको पीट रहा था, तो पीटते वक्त जो सन्यासी बचाने गया, उसको बचाने का पूरा कार्य करना चाहिए था, तन्मय से करना चाहिए था। लेकिन उसको जाके उस सन्यासी को कि उसने ऐसा किया, ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं थी। अगर ये व्यक्ति ये समझता है कि मनुष्यता की रक्षा होनी चाहिए मनुष्यता के लिए, तो मनुष्यता के लिए पूरा करो। लेकिन तुम इसमें जो विरोध करते हो उससे कंट्राडिक्शन पैदा करते हो, क्योंकि तुम विरोध करके उन्हें भी सख्त बनाते हो, उन्हें भी और ज्यादा इस पे अमल में लाने के लिए, उपद्रव फैलाने के लिए कारण बनते हो। और ये कंट्राडिक्शन ऐसा भी हो सकता है कि उस धार्मिक व्यक्ति के अंदर संदेह पैदा कर दे, तो उस धार्मिक व्यक्ति को भी नीचे आना पड़ सकता है। लेकिन ये सारी चीजें तो संसार में चलेंगी, मेरे समझाए से भी कौन समझेगा? हाँ, थोड़े से लोग होंगे जो समझ पाएंगे, थोड़े से लोग होंगे जो उसको जी पाएंगे। तो मेरा तो सिर्फ इतना मानना है कि संदेह एकमात्र रुकावट है तुम्हारे मोक्ष में। तुम दूसरे पे संदेह करो, ये रुकावट है 50%, लेकिन तुम अपने पे संदेह करो, ये रुकावट है 100%। तो मैं तुमसे कहूंगा कि अपने पे संदेह बिल्कुल ना करो। तुम जो करते हो, जिससे प्रेम करते हो, तुम पूर्णता के साथ चलो। तुम्हारी वो पूर्णता तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाती, क्योंकि परमात्मा को पूर्ण ही पसंद है।
कोशिश करो पूर्णता से जियो।